ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, बल्कि इनफाइनाइट भी या फिर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर यूजिंग व्हाट, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके एक सीधा सीधा लंबा लंबा जो वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, चलिए वो निकालते हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने जो है बियो सवार लॉ की मदद से जो है स्ट्रेट वायर का, जो कि लॉन्ग हो या ना हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। ठीक है, तो उसमें स्पेशल केसेस में वो भी लिया है कि भाई लॉन्ग अगर होगा वायर तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ एम्पियर सर्किट लॉ से हमें करना है। तो वी हैव टू टेक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वायर है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल वी नो दैट कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बेसिकली कैसी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहने वाली है। अच्छा, ये बराबर से बना देना। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बना पाया हूँ। आपको ऐसा बनाना है कि भैया ये रेडियस जो होता है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ गलत असरत नहीं बनाना। ठीक है, तो ये हो गया एम्पीरियन लूप जैसी, मतलब सॉरी, ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है इस लूप के अराउंड होगी। आप समझ रहे हैं ना, अगर आपने एक स्ट्रेट वायर लिया है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल आती है। ठीक है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो बेसिकली इस तरीके से आइए। तो हमें यानी कि हमें पूछा गया था कि बेसिकली इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अराउंड दी वायर निकालना है, अराउंड दी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर निकालना है। तो ये पॉइंट P पर पूछा गया था। तो भैया पॉइंट P पर आप क्या करेंगे ना कि आप एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। ये एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। जैसे गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता ही है कि आपको एक चार्ज के अराउंड आपको गाउसियन सरफेस बनाना पड़ता है ना। वो गाउस ही कहा जाता है, बाय द वे इट्स नॉट गॉस। गाउस ही उसका बराबर नाम है। तो गाउसेस लॉ आप यूज करते थे। आप वहाँ पे आजू बाजू में क्या बनाते थे उसके, है ना, एक गाउसियन सरफेस बनाते थे। तो वैसे यहाँ पे क्या बनाओगे, एम्पियर सर्किटल लूप, एम्पीरियन लूप बनाओगे, है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पर एक लूप बनाऊंगा, और लूप कभी भी ऐसी चुनना कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो भैया हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लूप चुन लेंगे जो इसके पैरेलल हो। तो ये हो गई भैया वो वाली लूप। ठीक है, तो दिस इज दैट लूप, हमने लूप चुन ली। अच्छा, अब जो ये हमारी लूप है जो कि पॉइंट P से पास हो रही है, इस लूप का हमें करना क्या है। तो इस लूप पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और डीएल का डायरेक्शन बताना है। तो ये जो हमारा पॉइंट P है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये पॉइंट P के को ध्यान से देखूं तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, और जो मेरा लेंथ एलिमेंट DL है वो भी अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और लेंथ एलिमेंट भी अंदर है। मतलब अगर मैंने पॉइंट P यहाँ चुना होता तो भैया यहाँ पर होता मेरा DL और यहीं पर होती मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक ही बात है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है ना वो दोनों साथ साथ में है। लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एम्पियर सर्किटल लॉ लिखेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विद द करंट विद द एलिमेंट ऑफ द लूप इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो अभी LHS, कंसीडर द LHS। तो LHS कंसीडर करो भैया। जब हम LHS कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो LHS इसका कंसीडर करने पे हमें मिलने वाला है BDL। जो B.DL था इसका हो जाएगा BDL cos थीटा, बट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। तो भैया cos 0 हो गया 1। तो ये जो है B.DL था ना वो सिंपली BDL हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है ना। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के ऊपर, वो कांस्टेंट है। अरे मतलब भैया इस लूप के ऊपर तो कांस्टेंट है ना। जिस पॉइंट P को आप निकाल रहे हो वो पॉइंट P यहाँ होता
चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, यहाँ होता, मैग्नेटिक फील्ड उतनी आती है ना, तो एटलीस्ट इस लूप के ऊपर तो कांस्टेंट है ना, और ये इंटीग्रेशन तो उस लूप पे ही किया जा रहा है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट ऑन द लूप, तो लूप पे कांस्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो लूप पे कांस्टेंट है, ये आप याद रखिए। ओके, अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो सारे डीएल जोड़ देंगे, है ना, ये भाई इंटीग्रेशन तो यही कर रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के कि मुझे जोड़ दो, तो सारे डीएल जोड़ोगे तो भैया आपको क्या मिलेगा, अगर ये डिस्टेंस का नाम ए था, है ना, अगर ये डिस्टेंस जो रेडियस है उसका नाम अगर ए था, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इट विल बी बी इंटू 2 पाई ए। ओके, तो ये तो था भैया एल एच एस। नाउ कंसीडर दी आर एच एस, तो कंसीडर आर एच एस, ठीक है, कंसीडर आर एच एस, ठीक है, तो भैया आर एच एस कंसीडर करते हैं। तो हम आर एच एस कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर एच एस में हमारे क्या दिया हुआ भैया, म्यू नॉट आई एनक्लोज, म्यू नॉट आई एनक्लोज। ओके, बट द करंट एनक्लोज इज हाउ मच, करंट एनक्लोज कितना है, तो करंट एनक्लोज की जो वैल्यू है वो है सिंपली आई। अरे लूप के अंदर, इस लूप के अंदर एक ही तो करंट है ना, एक ही करंट है, तो बेसिकली आई है वो पूरा का पूरा करंट आई, तो वो हम लिख देंगे। तो जब हम लिख देंगे देयरफॉर म्यू नॉट आई एनक्लोज की जो वैल्यू है वो सिंपली म्यू नॉट आई है, तो भैया ये तो था हमारा आर एच एस, तो हमें एल एच एस और आर एच एस दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमें आर एच एस जो मिला है वो मिला है म्यू नॉट आई, तो इसे हम सी बोल देते हैं भैया, इसको हम एल एच एस को बी बोल देते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ का जो पहला इक्वेशन होता है उसे ए बोल देते हैं। तो फ्रॉम ए बी सी वी गेट क्या मिलेगा भैया, एल एच एस इक्व टू आर एच एस मिलेगा ना, क्या है एल एच एस इक्व टू आर एच एस वाला, जो कि है बी इंटू 2 पाई ए इक्व टू म्यू नॉट आई, तो बी इंटू 2 पाई ए इज म्यू नॉट आई, तो यानी कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, तो यही तो आना था, है ना, यही हमको आना चाहिए था, राइट, तो वही आया है हमें, तो दिस इज़ द आंसर फॉर अ इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। अच्छा, आपको याद होगा, अगर ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो ये निकालने में हमें अपनी नानी याद आ गई थी जब हमने बायोट सावर्ट लॉ निकाला था। बायोट सावर्ट लॉ जब हमने किया था ना, बायोट सावर्ट लॉ से ये निकाला था, तो बहुत तकलीफें उठानी पड़ी थी, है ना, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो बट वो ज़्यादा जनरल मेथड है ना, फिजिक्स में जनरल चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा जनरल है, दिस इज़ लाइक अ स्पेशल केस ओनली, क्योंकि वहाँ पर हमने ना एक नॉर्मल सा वायर ले लिया था और इंटीग्रेशन करके जो है बेसिकली हमने पता कर लिया था कि कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी वायर को इन्फाइनेटली लॉन्ग भी कर दिया था और हमें ये वाला आंसर आ गया था। तो इसमें आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एम्पियर सर्किटल लॉ में इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन जो बायोट सावर्ट लॉ है उसमें डिटेल्स भी हैं, ठीक है, देयर आर डिटेल्स, तो एज अ डिटेल्ड सॉल्यूशन हमेशा फिजिक्स में एक जनरल सॉल्यूशन मतलब ऑब्टेन करने की कोशिश करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म होता है। थैंक यू।